हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है हमारे पास ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई क्या होता है? हमारा ह्यूमन आई एक तरह का सेंस ऑर्गन है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होती है, उनमें से एक आता है हमारे पास ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई लोकेट कहाँ होता है हमारा? ह्यूमन आई जो लोकेट होता है हमारे पास, जो सॉकेट होते हैं, जो स्कल हमारा है पूरा, स्कल के जो सॉकेट होते हैं इसके अंदर हमारा ये लोकेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमीटर की। तो जो ह्यूमन आई का डायमीटर होता है वो हमारा होता है 2.3 सेंटीमीटर। इट मीन्स डायमीटर है, इट इज इसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो अगर ह्यूमन आई का जनरली मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ, ह्यूमन आई का डायग्राम किस तरीके से होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है कॉर्निया। अगर हम कॉर्निया की बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट दैट इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वाला हमारे पास जो आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये बेसिकली क्या करता है, ज़्यादातर लाइट जो हमारे पास आती है उसको वो रिफ्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंस। अगर हम लेंस की बात करते हैं तो इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये बिल्कुल जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो लेंस होता है आइस के अंदर, वो कौन सा लेंस होता है? तो हमारे पास यहाँ पे आता है कॉन्वेक्स लेंस। इसका रीज़न है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है रेटिना पे, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइरिस की। तो जस्ट अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आइरिस था और ये वाला हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस था। आइरिस क्या करता है? इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कॉन्ट्रैक्ट द साइज दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो डायफ्राम होता है इसका काम क्या होता है? जो प्यूपिल का साइज होता है, यानी जो हमारा प्यूपिल होता है उसका जो साइज होता है उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है हमारा, वो आइरिस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल क्या होता है हमारे पास? इट इज द विंडो ऑफ द आई। जैसे हमारी विंडो होती है, सेम उसी तरीके से ये हमारी आई का क्या होता है? विंडो होता है। इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मीन्स कितनी लाइट हमारी आंखों में जानी है या नहीं जानी, वो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो प्यूपिल करता है। जैसे हम कभी उजाले में रहते हैं और एकदम से अंधेरे में चले जाते हैं तो अपनी आंखों को बड़ा कर लेते हैं ताकि प्यूपिल्स बड़ी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है वो अंधेरे में एंटर करे। सेम ऐसे ही जब हम अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं तो अपनी आंखों को हम छोटा कर लेते हैं ताकि कम से कम अमाउंट हमारी आंखों में जाए। नेक्स्ट आता है रेटिना। जो रेटिना होता है ये मेन पार्ट होता है हमारी आई का, क्योंकि जो भी हमारे पास इमेज बनेगी वो सारी की सारी बनेगी रेटिना पे। जैसे इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। इसके पास बहुत सारे नंबर्स में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसके पास, जिनके ऊपर जितनी भी हमारे पास जो भी हम कैप्चर करते हैं इमेजेस, उसकी जो भी इमेज बनती है वो हमारे पास रेटिना पे बनती है और नर्व ऑप्टिक के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, उसको इंटरप्रेट करते हैं हम, देन हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन हमारे माइंड में आता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास ह्यूमन आई है। इसके अंदर हमारे पास ये वाला सबसे जो पहला पार्ट आता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा प्यूपिल ये वाला पार्ट हमारा प्यूपिल होता है। ये आइरिस होता है जो कंट्रोल करता है लेंस को, कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। ये हमारे पास सिलरी बॉडी यानी सिलरी मसल बोल सकते हैं हम लोग, सिलरी मसल होती है हमारे पास। ये हमारा होता है आई लेंस। ये हमारे पास होती है रेटिना। ये हमारा येलो स्पॉट, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे अगर इमेज बनती है तो फिर कभी भी मतलब ब्लाइंड स्पॉट पे अगर मान लो जो भी इमेज फॉर्म हो रही है ब्लाइंड स्पॉट पे तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये हमारे होते हैं ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि जिनका कनेक्शन सीधा नर्व सेल से होता है। ये हमारे पास लिक्विड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, और लेंस से पहले जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसलिए आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है दो तरह के, एक होता है हमारे पास फार पॉइंट, एक होता है हमारे पास नियर पॉइंट। अब हम इस फार पॉइंट और नियर पॉइंट को समझते हैं कि फार पॉइंट क्या होता है हमारे पास और नियर पॉइंट क्या होता है। तो अगर हम फार पॉइंट की बात करें तो यहां पे आप ध्यान से देखना, फार पॉइंट का मतलब क्या है? सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना दूर। फॉर एग्जाम्पल मेरा फार पॉइंट है 10 मीटर, तो मेरे लिए मेरा फार पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं 10 मीटर तक देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता, तो मेरा फार पॉइंट हो जाएगा 10 मीटर का। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। वो डिस्टेंस, ऐसा नहीं मुझे ब्लर दिखाई पड़ रहा तो उसको हम फार पॉइंट कंसिडर करेंगे, नहीं। द मैक्सिमम डिस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली
देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल अडल्ट, अगर एक नॉर्मल अडल्ट है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन उसका जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी तक वो देख सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नियर पॉइंट। फार पॉइंट हमारा हो गया दूर का, जहां तक हम देख सकते हैं उसको फार पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की हम बात करते हैं कि सबसे कम डिस्टेंस। तो हम यहां बात करते हैं हमारे पास द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्टेन। हम वो फार पॉइंट, फॉर ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे रखा, हमने बोल दिया हमारा ये नियर पॉइंट है, अब यहाँ पे रख रहा हूँ, कुछ देर तक मैं इसको देखूंगा, उसके बाद मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा आंखों में। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, वो कम से कम डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्ट को मैं क्लियरली देख सकता हूँ विदाउट एनी स्ट्रेन, मतलब मेरे दिमाग पे, आंखों पे कोई भी स्ट्रेन ना पड़े। अगर हम बात करते हैं फॉर अ नॉर्मल अडल्ट, अगर एक नॉर्मल अडल्ट है तो उसकी वैल्यू जो होती है 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर मुझे नियर पॉइंट देखना है तो मैं बोलूँगा मेरा नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बुक्स को 25 सेंटीमीटर दूर रखे, आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ना चाहिए। और रेंज बात करें ह्यूमन विजन की, कि पेपर में आएगा ह्यूमन विजन का रेंज बताओ, तो ह्यूमन विजन का जो रेंज होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक वो देख सकते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन का विजन होता है, रेंज होती है उसकी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अकोमोडेशन ऑफ आई। हम इसको अकोमोडेशन ऑफ आई बोल सकते हैं। देखो अकोमोडेशन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। अब जाहिर सी बात है हम कभी पास देखते हैं कभी दूर देखते हैं, तो फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कैमरे के अंदर फोकस को एडजस्ट करना पड़ता है, वैसे आई के अंदर फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस है उसकी एबिलिटी है उसके पास टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट, कभी कम कभी ज़्यादा वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन या एकोमोडेशन ऑफ आई। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फोकल लेंथ हम कैसे चेंज कर सकते हैं या कौन सा पार्ट फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करता है। तो हमारा याद रखना सिलेरी मसल जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है डिफेक्ट ऑफ विजन। तो डिफेक्ट ऑफ, तीन तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन है, अभी हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मायोपिया। तो हम लोग मायोपिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया होता है क्या, देखो इसको कहते क्या, हम कहते हैं इसको नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस का मतलब होता है सिंपल सा इजी सा है, नियर जो यहाँ पे लिखा होता है नियर साइटेडनेस, इट मीन्स का मतलब है पास का मैं देख सकता हूँ, तो देख क्या नहीं सकता, दूर का। तो मायोपिया, इट इज अ मायोपिया पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट मीन्स इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन। ये एक तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसके अंदर एक पर्सन पास की चीज़ों को क्लियरली देख सकता है, 25 सेंटीमीटर से दूर वाली चीज़ों को क्लियरली देख सकता है, लेकिन डिस्टेंट दूर जो ऑब्जेक्ट पड़े उनको नहीं देख सकता क्लियरली, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। यानी कि इट मीन्स वो पर्सन जो है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पीछे बैठे होते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई पड़ता ड्यू टू मायोपिया, इसलिए वो स्पेक्स वगैरह का यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट लेंस के, अप्रोप्रिएट पावर के। आगे बात करते हैं इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है कि सिंपल सा है कि जब भी आप कोई भी किसी भी पर्सन को अगर मायोपिया होता है, कोई पर्सन है जिसको मायोपिया का डिफेक्ट ऑफ विजन है, तो उस केस में इमेज पूछा जाता है कहाँ फॉर्म होगी। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो इमेज आपकी फॉर्म होती है वो हमेशा कहाँ होती है, रेटिना से, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले फॉर्म होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इमेज जब भी किसी पर्सन को मायोपिया होगा, इट मीन्स नियर साइटेडनेस होगा, तो जो इमेज होगी वो रेटिना से हमेशा, यानी यहाँ पे बननी यहाँ चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था बननी यहाँ चाहिए, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, इससे पहले बन रही है, तो उस मीन्स उसको डिफेक्ट है मायोपिया का, उसको इमेज जो है वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगी। अब इसके अंदर बोला द फार पॉइंट एफ ऑफ मायोपिक लेंस इज लेस देन इन्फिनिटी। अब फार पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी से और कम हो गया, इट मीन्स पास को दिखाई नहीं पड़ रहा, तो फार पॉइंट क्या हो गया, उसका कम हो गया। अब ये तो था हमारा मायोपिया क्या होता है। अब पेपर में आएगा व्हाट इज मायोपिया, राइट इट्स कॉजेज, होती क्यों है मायोपिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है कॉजेज के। पहला आता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। कर्वेचर का आप लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस होता है उसका कर्वेचर एक्सेसिव हो जाता है। सेकंड,
इलोंगेशन ऑफ आई बॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाती है। अब बात करते हैं, ये हमने टॉपिक यहाँ तक कर लिया हमने। अब पेपर में हमने, अगर पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट इज मायोपिया, तो हम लोगों ने इतना लिख दिया, उसके में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पेपर में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आएगी कि उसकी करेक्शन हम कैसे करते हैं। करेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक हमें करेक्शन नहीं पता होगा हम आगे हमें मार्क्स नहीं मिल पाते। तो करेक्शन की हम बात करते हैं। देखो, अब मायोपिया है, मायोपिया का मतलब है कि वो पर्सन जो है वो पास का देख रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा। तो उस केस में अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा लेंस यूज करेंगे, यूज ऑफ कॉनकेव। पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा लेंस यूज करते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस यूज करते हैं उस लेंस का नाम है हमारे पास कनकेव लेंस। उस लेंस का नाम है हमारे पास कनकेव लेंस, यानी कि एप्रोप्रिएट पावर। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको 1 नंबर का लेंस लगना है तो आप उसको 5 नंबर का लगा रहे हो, 3 नंबर का लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको एप्रोप्रिएट पावर दो। चेक करते हैं, जो भी आप चश्मा बनवाने जाते हो वहाँ पे वो चेक करते हैं, बताते हैं कि इसका पावर इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लेंस बनाकर देते हैं। अब आपने मायोपिया पढ़ लिया, कॉजेज ऑफ मायोपिया पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं करेक्शन के बारे में कि कैसे आप लेंस, कैसे आप उस ह्यूमन आई को जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आता है यूजेस ऑफ कनकेव, यानी कि आप कनकेव लेंस का यूज करके, ऑफ एप्रोप्रिएट पावर का यूज करके आप उस डिफेक्ट ऑफ यानी मायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अब पहले हमारे पास ये कौन सी आई है, हमारे पास डिफेक्टिव आई है। तो हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं। अब जैसे ही हमारे पास जो आई लेंस से टकराती है, टकराने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। एक्चुअल में इमेज यहाँ बननी थी लेकिन इमेज कहाँ बनी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जब इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बन रही है तो ये समझ जाना ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है मायोपिया है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिखा है, इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यानी कि जो भी अगर एक पर्सन को मायोपिया है तो उसके अंदर जो इमेज बनेगी या इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, जो इमेज का डिस्टेंस या इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना से पहले बनेगी, नॉट ऑन रेटिना, रेटिना पर नहीं बनेगी। अब देखो हमारे पास ये डिफेक्टिव आई है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास डिफेक्टिव आई है, इसका फार पॉइंट हमारे पास ये है और इमेज जो बन रही है हमारे पास रेटिना से बिल्कुल पहले बन रही है, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट लिखा हुआ था बाय मिस्टेक हो गया, फ्रंट ऑफ रेटिना। अब हम बात करते हैं, देखो द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पे जो फार पॉइंट की बात करते हैं वो लेस देन इन्फिनिटी से क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्शन, 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला हमारे पास डिफेक्टिव यानी कि जो डिफेक्टिव आई है उसका डायग्राम, जो पहले वाला था ये वाला आप दोनों बना सकते हो, और एक हमें बनाना उसका करेक्शन। तो हम करेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आता है द फार पॉइंट ऑफ द फार पॉइंट एफ। ये हमारे पास जो फार पॉइंट था एफ ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से वो कम हो गया। पहले वो इन्फिनिटी था, अब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उसको डिफेक्टिव उसका विजन जो है वो डिफेक्टिव है, यानी मायोपिया से सफर कर रहा है वो। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पैरेलल रह गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमने क्या लेंस, कौन सा लेंस यूज कर दिया, हमने यहाँ पे जो लेंस यूज कर दिया उस लेंस का नाम है कनकेव लेंस। ये रहा हमारे पास कनकेव लेंस जो हमने यूज करा इसको करेक्ट करने के लिए। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है वो कनकेव लेंस हमारा जो हमेशा होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये ध्यान रखना, हमारे पास ये कनकेव लेंस है, इसको हमेशा हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारे पास होता है डाइवर्जिंग, यानी कि लाइट रेस को क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, मतलब लाइट रेस जो है उसको और ज़्यादा थोड़ा दूर दूर कर देता है। तो यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही थी, यहाँ पे पहले से थोड़ा सा डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद फिर कहाँ गई, कन्वेक्स लेंस। और आप लोगों ने पढ़ा है जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, उसने लाइट रेस को कन्वर्ज करके इमेज कहाँ बना दी, रेटिना पे। जब उसने इमेज बना दी रेटिना के ऊपर, यानी रेटिना पे इमेज बना दी, तो जाहिर सी बात है हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे चश्मा लगाते हैं हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, चश्मा उतार देते हैं दिखना बंद जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो कनकेव लेंस लगा होता है एप्रोप्रिएट पावर का मायोपिया के अंदर। अब यहाँ अगर आप देखेंगे करेक्शन की हम बात करें, करेक्शन ऑफ मायोपिया, द कनकेव लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट एफ ऑफ द मायोपिक आई। वो बोल रहा है कि जो मायोपिक आई है यानी जो डिफेक्टिव आई है उसके अंदर कनकेव लेंस हम उस मायोपिक आई के आगे रखकर, कनकेव लेंस रखकर हम वर्चुअल इमेज, नॉट रियल, वर्चुअल इमेज हमारे पास फॉर्म हो सकती है और इससे हमें चीजें क्लियर दिखाई देती है।
नेक्स्ट अगला हमारे पास जो डिफेक्ट ऑफ विजन आता है वो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया आता है। जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि ये वाला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है हाइपरमेट्रोपिया, ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट है। अगर हम बात करें तो जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है ये हमारा बिल्कुल अपोजिट है किसका, मायोपिया का। ये मायोपिया का हमारा पूरा अपोजिट। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हाइपरमेट्रोपिया, मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ आपको, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो हमारा बिल्कुल तो अब हमारे पास तो अब हमारे पास अगला डिफेक्ट ऑफ विजन आता है। उस डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। अब जो हमारे पास यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है, इस हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो, उसको दूर का दिखाई पड़ रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं पड़ रहा है, कि मतलब वो पर्सन दूर का तो देख सकता है लेकिन पास का नहीं देख सकता। तो इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। अब इसमें हम बात करते हैं, अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब एक पर्सन है, उसको ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी इस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है। अब जब पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो हमारे पास बोल रहा है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को, फार ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सकता है, बट कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। लेकिन जो हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमारा पास वाला ऑब्जेक्ट है, उस पास वाले ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग उल्टा अपोजिट होता है, हम कह सकते हैं द नियर पॉइंट ऑफ आई मूव्स अवे फ्रॉम नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। वो हमारे पास बोल रहा है कि जब हमारे पास नॉर्मल अडल्ट के अंदर जो हमारे पास नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर, तब यहाँ पे उसको पास का तो दिख ही नहीं रहा, तो फार पॉइंट हमारे, तो नियर पॉइंट हमारा क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा और दूर होकर चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया, फार पॉइंट हमारा हो गया। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, अपोजिट है बिल्कुल। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास मायोपिया में जो इमेज फॉर्म होती थी वो हमारे पास कहाँ होती थी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, बिहाइंड द रेटिना। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी, सपोज दैट यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास इमेज, यानी कि रेटिना को पार करके जो भी इमेज फॉर्म होगी, और जब इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, चाहे वो आगे बने चाहे पीछे बने, पर्सन को क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी बात करते हैं, कॉजेस की बात करते हैं, होता है क्या, कारण क्या उसके। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। जो फोकल लेंथ होती है बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा हमारे पास अगर हम बात करें फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। आई बॉल बिकम टू स्मॉल, आई बॉल जो हमारा होता है बहुत ज़्यादा वो छोटा हो जाता है। इसकी करेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। हाइपरमेट्रोपिया वही सेम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉन्सेप्ट है। हाइपरमेट्रोपिया इंपॉर्टेंट है, कॉजेज इंपॉर्टेंट है, जैसे मायोपिया में था वैसे इसके अंदर ही। अब बात करते हैं हम लोग करेक्शन की। तो करेक्शन में हमारे पास यहाँ पे आते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स। अब इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे पास इधर हो रहा है, सपोज दैट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, इन्होंने ये आई बना रखा है, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ करेक्शन की, ये हमारे पास सपोज दैट एक आई है और एक रे हमारे पास इधर से आ रहा है और एक रे यहां से आ रहा है, और बीच में हमारे पास है कनकेव लेंस। तो ये कनकेव लेंस से जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा इमेज, इसकी फॉर्मेशन जो होगी वो कुछ यहाँ पे होगी, यानी कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। अब यहाँ देखना आप, जो हमारे पास इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर। ये हमारे पास लेंस था। अब रे ऑफ लाइट हमारे पास आई, आने के बाद जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो रेटिना के बाहर हुआ, यानी इसको मेंशन कर देते हैं। ये हमारा जो है ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट हमारा है रेटिना, इस वाले पार्ट को हमने बोला रेटिना, यानी कि रेटिना इमेज बननी चाहिए यहाँ पे, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के जस्ट आगे बन रही है, सॉरी रेटिना के पीछे बने, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। तो ये भी हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया, क्योंकि इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पे। तो हमारे पास इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, लाइट रेज को कन्वर्स कर देते हैं। जब लाइट रेज को कन्वर्स करेंगे तो और ज़्यादा पास में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इमेज जो है सॉरी बन जाएगी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसका। अब अगर आप देखेंगे हमारे पास ये रहा हमारे पास, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हाइप्रोमेट्रोपिक आई, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हाइप्रोमेट्रोपिक आई यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। अब इस हाइप्रोमेट्रोपिक आई के अंदर क्या चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब जो हमारे पास यहाँ पे हाइप्रोमेट्रोपिक आई थी, इसमें क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही थी, इमेज जो बन रही थी यहाँ पे बन रही थी पी डैश पॉइंट पे। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इमेज को, लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया। इसमें डाइवर्ज नहीं करा, डाइवर्ज करते हम लोग कनकेव वाले में, इसमें हमने क्या करा, कन्वर्ज कर दिया, क्योंकि कन्वेक्स लगे हुए हैं। तो कन्वर्ज होने के बाद इमेज कहाँ बन गई हमारी, रेटिना पे, यानी जो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हमारा था वो रेटिना था। तो इस रेटिना के ऊपर इमेज जो हमारी बन गई यहाँ पे, जब यहाँ रेटिना पे हमारी इमेज बन गई तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया और हमें क्लियरली दिखाई देने लग गया। अब यहाँ देखोगे आप लोग, ब्लड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एन, यहाँ पे हमारे पास कैसा दिख रहा था, बिल्कुल ब्लर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। ये था हमारा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारे पास अलग आता है, वो आता है प्रेस बायोपिया। अब देखो प्रेस बायोपिया में कुछ क्वेश्चन आते हो, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। इसको नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया। देखो प्रेस बायोपिया होता क्या, देखो प्रेस बायोपिया कभी 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों को नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसको हमने नाम ही दिया, प्रेस बायोपिया इज अ ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। जब बंदा ओल्ड हो जाता है, पर्सन ओल्ड हो जाता है, तो उस केस में तब उसको ये डिफेक्ट आता है, उससे पहले डिफेक्ट नहीं आता। डिफेक्ट क्यों आता है उसका रीजन भी है। देखो, it is a defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object clearly। उनको पास का ऑब्जेक्ट, बेसिकली पास और दूर दोनों का नहीं दिखाई पड़ता क्लियरली, ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। अब जो उसकी अकोमोडेशन थी, यानी कि जो आई लेंस की अकोमोडेशन करता था, कभी कम छोटा बड़ा जो करता था, आई लेंस को एडजस्ट करता था, उसकी जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, खो जाती है, मतलब एबिलिटी उसकी बचती नहीं, इतनी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है सिलेरी मसल उसकी। It is a defect of vision due to which an old person cannot see the near object clearly। मतलब old person nearby object को clearly नहीं देख सकता, object clearly due to loss of power of accommodation of eye। क्योंकि जो उसके आई की accommodation की पावर है सिलेरी मसल को एडजस्ट करने की, वो बिल्कुल वो खो देता है। The near point of the old person having pressed backpack gradually recedes and becomes much more than। उसकी जो नियर पॉइंट है वो और कम हो जाता है, और कम होने के बाद 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे, मच मोर 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा अवे हो जाता है। कॉजेज क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रेस बार पे मैंने ये बताया, एडजस्ट नहीं कर पा रहा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स सिलेरी मसल का ही रोल होगा इसके अंदर। तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल लगातार जो है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको ये डिफेक्ट होता है। डिमिनिशिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अब आई लेंस अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाता, जब सिलेरी मसल कमजोर होगी तो उसको फ्लेक्सिबल कौन बनाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। तो ये जो दो कॉजेज होते हैं प्रेस बायोपिया के होते हैं। अब इसका करेक्शन पेपर में आता है, करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम, अगर एक पर्सन को प्रेस बायोपिया है तो उस प्रेस बायोपिया के केस में उसका हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। अब देखो यहाँ पे दो लेंस यूज होंगे, एक लेंस होगा हमारा कॉनकेव लेंस, एक होगा हमारा कन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस कहाँ के लिए यूज किया जाता है, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऊपर लगा होगा हमारे पास कॉनकेव लेंस, नीचे लगा होगा हमारा कन्वेक्स लेंस। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से लगा हुआ है। सपोज दैट मान के चलते हैं हमारे पास एक चश्मा है।
अब ये चश्मा हमारे पास, अब इस चश्मे के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा दो पार्ट में एक चश्मा डिवाइड होता है हमारा इसके अंदर, जो ऊपर वाला, क्योंकि दूर का देखना हमें, तो दूर का देखने के लिए कौन सा यूज होता है, कनकेव, और पास का देखने के लिए हमारा क्या होता है, कन्वेक्स। तो जो ऊपर वाला होता है ये हमारा लिखा होता है कनकेव, CONCAVE, ये हमारा ऊपर वाला होता है कनकेव, यानी ऊपर का जो लगा होगा लेंस कनकेव होगा और नीचे का जो होगा वो कन्वेक्स होगा। आप लोगों ने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा, बहुत सारे ओल्ड एज पर्सन को देखा होगा जो चश्मा पहनते हैं, स्पेक्स लगा होता है उसके उनके पास, तो उनके पास दो अलग अलग लेंस दिख रहे होते हैं चश्मे के अंदर, तो ऊपर वाला होता है कनकेव, नीचे होता है कन्वेक्स। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, पता नहीं चलता, सेम बिल्कुल सेम मैच होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी एक्सपेंड हो चुकी है, तो इसलिए पता नहीं चलता। अब करेक्शन की हम बात करते हैं, वही सेम, यूज ऑफ बोथ कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, सुटेबल पावर, हमें दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों दो दो नंबर लगा रहे हो, ऊपर का हो सकता है 1 नंबर का, नीचे का हो सकता है 2 नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है सम टाइम ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, वही सेम है कि एक पर्सन है वो हो सकता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफर कर रहा हो, तो सेम लेंस। अब ऐसे पर्सन्स को जिनको हाइपरमेट्रोपिया है उनको लेंस चाहिए होता है, तो उनकी हम लेंस की बात करते हैं, किस टाइप का लेंस चाहिए होता है उनको, उसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंस। अब बायफोकल लेंस क्या होता है, जब एक ही लेंस के अंदर कनकेव और कन्वेक्स दोनों होगा, मतलब एक लेंस हमारे पास, इसी लेंस के अंदर कनकेव भी है और कन्वेक्स दोनों है, तो उसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंस। कंफ्यूज मत होना, ये नीचे वाला इधर भी कन्वेक्स ही है और ऊपर वाला कनकेव, यहाँ पे भी कनकेव ही है। तो जब दोनों लेंस हमारे कनकेव और कन्वेक्स एक ही लेंस के अंदर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंस। तो हमेशा प्रेस बायोपिया के अंदर बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। अच्छा, एक सिंपल सा टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ आई लेंस इन फ्रंट ऑफ द फेस। अच्छा, क्या एडवांटेज है हमारे फ्रंट फेस में आई है, घोड़ों में देखा होगा साइड में होता है ना, किसी किसी के ऊपर होता है, ऐसा क्या एडवांटेज है, बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांटेज है। रीजन क्या है, वाइडर व्यू के लिए। देखो, इट इज गिव अ वाइडर व्यू, अगर जाहिर सी बात है आईज हमारे पास आंखें आगे होगी तो हमें वाइडर व्यू दिखाई पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, हम लोग 180 डिग्री तक देख सकते हैं, वहीं जो हॉर्सेज होते हैं वो और ज़्यादा देख सकते हैं, मधुमक्खी और ज़्यादा देख सकते हैं। इट इनहेंस द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, जो फेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने में ईजी करता है। इट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू, हमें 3D व्यू दिखाई पड़ता है अगर हमारे पास आंखें जो होगी वो फ्रंट ऑफ द फेस होंगी, इसमें 3D दिखाई पड़ेगा, प्लस हमें वाइडर व्यू दिखाई पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।